कौन सा पाप मनुष्य को आजीवन गरीब बना देता है? हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, आज की कथा अत्यंत हृदयस्पर्शी है। इसमें हम जानेंगे कि गौ माता ने इंसान के कौन से पापों को उसकी निर्धनता और दुख का कारण बताया है। साथ ही यह भी समझेंगे कि वे कौन से 3 व्यक्ति हैं जिनके कारण घर में हमेशा अशांति और कष्ट बना रहता है। जिस घर में इन तीनों का वास होता है वहां माता लक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। शांत और दिव्य वातावरण में दोनों पृथ्वी लोक के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किए हुए बहुत समय हो गया है। मेरा मन कहता है कि आज हमें वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुमने उचित कहा। आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए और एक सुंदर उपवन में एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और कई गायें उस हरियाली को चर रही थीं। तभी उनमें से एक गौ माता भगवान शिव और माता पार्वती के पास आकर खड़ी हो गई। गौ माता ने विनम्रता से झुककर कहा, हे देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी संत या ज्ञानी से नहीं मिल सका। कृपया मेरे इस प्रश्न का समाधान करें। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? गौ माता ने कहा, हे प्रभु, इंसान को किन पापों के कारण निर्धनता का सामना करना पड़ता है और वे 3 व्यक्ति कौन हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है? क्या मनुष्य को केवल उसके भाग्य के कारण संपन्नता या निर्धनता मिलती है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य ही इंसान की निर्धनता और संपन्नता का कारण होता है। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा जिससे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। यह प्राचीन काल की बात है। गोविंदपुर नामक एक नगर था जहां एक दयालु और विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी निवास करता था। उसके 2 पुत्र थे जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार और परोपकारी थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ परिवार में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने अपने दोनों पुत्रों का विवाह धूमधाम से किया। उसकी दोनों बहुएं समर्पित थीं और घर के सभी कार्यों को उत्साहपूर्वक करती थीं। जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने पदार्पण किया हो। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार में 2 गुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण था। व्यापारी के दोनों पुत्र मिलजुल कर रहते थे और दोनों बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम भाव रखती थीं। घर का हर कार्य करने से पहले परिवार के सभी सदस्य मिलकर सलाह मशविरा करते थे और फिर कार्य करते थे। व्यापारी का व्यापार दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्रों, अब मुझसे व्यापार का काम संभालना कठिन हो गया है, इसीलिए आज से मैं यह जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंपता हूं। पिता की बात मानकर
दोनों पुत्रों ने मनोयोग से व्यापार की बागडोर संभाल ली। व्यापारी को यह देखकर संतोष होता था कि उसका परिवार प्रेम और सद्भाव से रह रहा है। उसके दोनों बेटे व्यापार में निपुणता दिखा रहे थे और दोनों बहुएं भी घर में सुख शांति बनाए हुए थीं। यह सब देखकर व्यापारी निश्चिंत होकर चैन की नींद सोता था। लेकिन मित्रों, व्यापारी के आनंदमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे। वे सोचते थे कि व्यापारी का जीवन कितना सहज और सुखद है। व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा है और उसके परिवार में कोई विवाद या कठिनाई नहीं है। यह देखकर नगरवासियों के मन में जलन उत्पन्न होने लगी। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को पनपते देखकर भयभीत हो जाती है और उन्हें निगलने का प्रयास करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की उन्नति देखकर उन्हें नीचे गिराने का यत्न करता है। मनुष्य अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की उन्नति देखकर व्यथित हो जाता है। एक ज्ञानी ने ठीक ही कहा है कि इंसान अपने दुख से उतना व्यथित नहीं होता जितना वह दूसरों के सुख से चिंतित होता है। इसी ईर्ष्या के कारण नगरवासी व्यापारी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने विचार किया कि किस प्रकार उसके जीवन को कठिनाइयों से भर दिया जाए। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए और बोले, हे पुरोहित जी, आप यहाँ अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका यजमान ऐश्वर्य और संपन्नता में डूबा हुआ है। वह अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खा रहा है और सुख समृद्धि का आनंद ले रहा है। पुरोहित ने पूछा, आप लोग यह सब क्यों कह रहे हैं? आपकी बात का अभिप्राय क्या है? तब नगरवासियों ने कहा, पुरोहित जी, याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? यदि वह आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आजीविका कैसे चलेगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? यदि यही स्थिति बनी रही तो आप और आपका परिवार भूखा रह जाएगा। पुरोहित ने यह बात सुनकर सोचा, यह तो सत्य है कि व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया है। उसका जीवन सुखमय है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। यह सोचकर पुरोहित भी बेचैन हो गया। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद बने और आपको दान दक्षिणा प्राप्त हो, तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हों। जब उसके घर में अशांति होगी, तभी वह आपसे समाधान मांगने आएगा और आपको पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। इतना कहकर नगरवासी पुरोहित को भड़काकर अपने अपने घर चले गए। नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर पुरोहित चिंता में डूब गया और सोचने लगा, अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे व्यापारी के घर में कलह और उसके व्यापार में हानि होने लगे। तभी वह पुरोहित अपने गुरु के पास सलाह लेने गया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के जल पर निर्भर करता है, वैसे ही पुरोहितों और पंडितों का जीवन उनके यजमान पर आधारित होता है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी और वे हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? गुरु ने उसकी समस्या सुनकर कहा, हे शिष्य, चिंता मत करो। मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है, मैं अवश्य इसका समाधान करूंगा। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि व्यापारी के जीवन में कुछ कठिनाइयां आएं, उसके घर में अशांति हो और उसके व्यापार में हानि हो, तभी वह मुझे अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु ने ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, हे शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नियमित पूजा करती है, जिसके कारण उनके घर पर दिव्य कृपा बनी हुई है। जब से वह बहू इस घर में आई है, तब से व्यापारी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण और आनंदमय हो गया है। ऐसी धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है, वहां कभी अभाव नहीं होता। यह सुनकर पुरोहित ने कहा, हे गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या कोई उपाय है जिससे व्यापारी के घर में अशांति और व्यापार में हानि हो सके? गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक साधारण उपाय करना है। व्यापारी के घर जाओ और उससे एक पीतल का लोटा मांग लो।
उस लौटे को अपने घर ले जाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही समय में व्यापारी के व्यापार में हानि होने लगेगी और उसके घर में कलह शुरू हो जाएगी। उसके बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे। तब वह तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु की सलाह सुनने के बाद पुरोहित ने उनका आभार प्रकट किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह स्नान और ध्यान करने के बाद वह व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी उस समय विश्राम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उनका स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सब कुशल मंगल तो है? पुरोहित ने उत्तर दिया, सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। फिर वह अपनी मीठी बातों से व्यापारी को प्रभावित करने लगा। कुछ समय बाद उसने कहा, व्यापारी जी, मुझे थोड़ा जल दीजिए। व्यापारी जल लाने के लिए जाने लगा। तभी पुरोहित ने कहा, जल पीतल के लोटे में लाइए। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें पुरोहित जी। इतना कहकर व्यापारी भीतर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू, जो अत्यंत चतुर और समझदार थी तथा वास्तुशास्त्र का थोड़ा ज्ञान भी रखती थी, उसने देखा कि व्यापारी पीतल का लोटा लेकर जा रहा है। वह तुरंत उसके पास आई और कहा, पिताजी, यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे जल्दी ही लौटा दूंगी। व्यापारी ने प्रसन्नतापूर्वक लोटा उसे दे दिया। छोटी बहू ने उस लोटे का जल निकालकर अपनी गौ माता को पिला दिया और फिर उसमें नया जल भरकर लोटा वापस ससुर को दे दिया। व्यापारी ने वह जल पुरोहित को दिया। जल पीने के बाद पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी, यह पीतल का लोटा बहुत अच्छा है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? व्यापारी हंसते हुए बोला, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज मैंने व्यापारी के सुख और शांति पर प्रहार कर दिया है, अब उसके घर की खुशियां समाप्त हो जाएंगी। पुरोहित पात्र लेकर अपने निवास लौट आया और उसे एक कोने में रखकर सोचने लगा कि अब कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे बुलाएगा, उसके घर में विवाद होगा और उसके व्यापार में नुकसान होगा। फिर मैं अनुष्ठान करके उससे अच्छी दक्षिणा प्राप्त करूंगा। इन विचारों से पुरोहित अत्यंत प्रसन्न था और बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा कि व्यापारी कब उसे आमंत्रित करता है। दिन गुजरते गए, लेकिन 20 दिनों के बाद भी व्यापारी की ओर से कोई संदेश नहीं आया। निराश होकर पुरोहित फिर अपने आचार्य के पास गया और बोला, हे आचार्य, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी से पीतल का पात्र मांग लिया था, लेकिन अब 20 दिन हो चुके हैं और व्यापारी के जीवन में कोई परेशानी नहीं आई। वह तो पहले की भांति सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आचार्य ने यह सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और आंखें बंद करके स्थिति का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू अत्यंत बुद्धिमान और समझदार है। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था, तभी उसकी छोटी बहू ने वह पात्र अपने ससुर से लिया और उसमें का पानी गौ माता को पिला दिया। इसी कारण से व्यापारी के घर का सुख समृद्धि बनी रही और तुम्हारा षड्यंत्र असफल हो गया। आचार्य ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और उपाय बताता हूं। अब तुम व्यापारी के घर जाकर उसकी गौ माता मांग लो। हिंदू धर्म में गौ माता को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में गौ माता का वास होता है, वहां हमेशा आनंद और समृद्धि रहती है। जैसे ही तुम व्यापारी की गौ माता को अपने घर लाओगे, उसके घर में दुख और कलह प्रवेश कर जाएगा। आचार्य की बात सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया। उसने गुरु का आभार प्रकट किया और घर लौटकर अगले दिन का इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा, कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उसकी गौ माता मांग लूंगा। फिर देखता हूं कि व्यापारी कैसे प्रसन्न रहता है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात पुरोहित सीधा व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने दरवाजा खोला और अपने कुल पुरोहित को देखकर हर्षित होते हुए उनका स्वागत किया। व्यापारी उन्हें अंदर ले गया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन के उपरांत व्यापारी ने पूछा, पुरोहित जी, आज आपके आने का क्या कारण है?
सब कुशल तो है? पुरोहित ने करुणापूर्ण शब्दों में कहा। व्यापारी जी, इस समय मैं बहुत कठिनाई में हूं। मेरे घर की गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की बहुत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। यदि आप मुझे अपनी गौ माता दे दें तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। पुरोहित की भावुक बातों को सुनकर व्यापारी सोचने लगा, यह हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी मदद करना पुण्य का कार्य होगा। गौदान से मुझे बड़ा फल मिलेगा। ऐसा विचार कर व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता न करें, मैं आपको गौ माता दे देता हूं। व्यापारी गौ माता को लाने के लिए गया। जैसे ही वह गौ माता को लेकर पुरोहित के पास आया, उसकी छोटी बहू तुरंत वहां पहुंची और ससुर से बोली, पिताजी, यह गौ माता कहां ले जा रहे हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं। उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है। वे हमारी गौ माता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें दे रहा हूं। छोटी बहू ने समझदारी से कहा, पिताजी, कृपया थोड़ी देर रुकें, मैं अभी आती हूं। वह अंदर गई और हल्दी तथा चंदन का रंग मिलाकर लाई। उसने गौ माता की सींग पर वह रंग लगाया और बाकी रंग को मंदिर के समीप रख दिया। फिर वह ससुर से बोली, पिताजी, अब आप इस गौ माता को पुरोहित जी को दे सकते हैं। छोटी बहू की चतुराई ने व्यापारी के घर की समृद्धि को एक बार फिर सुरक्षित कर दिया। पुरोहित गौ माता लेकर अपने घर लौट आया और उसे खुशी खुशी अपने आंगन में बांध दिया। वह सोचने लगा, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वह मुझे पूजा अनुष्ठान के लिए बुलाएगा। इस विचार से पुरोहित मन ही मन खुश था और व्यापारी के बुलावे की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी व्यापारी की ओर से कोई संदेश नहीं आया। पुरोहित को यह अजीब लगा। अंततः वह फिर अपने आचार्य के पास गया और बोला, हे आचार्य, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी की गौ माता अपने घर ले आई, लेकिन अब तक व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया है। उसका जीवन तो पहले से भी अधिक सुखद हो गया है। आचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखा और बोले, हे शिष्य, व्यापारी की छोटी बहू अत्यंत चतुर और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को पहले ही भांप लिया था। जब तुम व्यापारी से गौ माता मांगने गए थे, तब उसने गौ माता की सींग पर जो रंग लगाया था, वही उनके घर की समृद्धि का कारण है। उसने उस रंग को मंदिर के पास रख दिया था, जिससे उनके घर का सुख वहीं बंधा रहा। तुम्हारा यह प्रयास भी निष्फल हो गया। उसने कटोरी में से वह रंग हटा दिया था जो गौ माता की सींग पर लगाया गया था। यही कारण है कि व्यापारी की सुख समृद्धि अब भी बरकरार है। जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेगी, तब तक तुम व्यापारी को हानि नहीं पहुंचा सकते। अब तुम्हें किसी भी प्रकार से उस छोटी बहू को व्यापारी के घर से बाहर करना होगा, तभी व्यापारी के जीवन में कठिनाइयां आएंगी। गुरु की यह बात पुरोहित की समझ में आ गई। उसने सोचा कि अब इस छोटी बहू को घर से बाहर करने के अतिरिक्त कोई और उपाय शेष नहीं है। वह अपने घर लौटा और व्यापारी के परिवार में मनमुटाव पैदा करने तथा छोटी बहू को घर से बाहर करने की योजना बनाने लगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने उसकी यह दशा देखकर पूछा, पुरोहित जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी जी, आपके घर पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने शीघ्र इसका हल नहीं निकाला तो आपका सुखद जीवन नष्ट हो जाएगा। आपके पुत्रों को व्यापार में बड़ा घाटा होगा और आपके परिवार पर भारी विपत्ति आ पड़ेगी। यह सुनकर व्यापारी व्याकुल हो गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, आप यह क्या कह रहे हैं? कृपया हमें इस समस्या से बचने का उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं। जो भी आप कहेंगे मैं अवश्य करूंगा। पुरोहित ने व्यापारी की घबराहट को भांप लिया और समझ गया कि वह अब उसके जाल में फंस चुका है। उसने कहा, इस आपदा से बचने का केवल एक ही समाधान है। आपकी छोटी बहू अब आपके परिवार के लिए बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह इस घर में रहेगी, आपका दुर्भाग्य समाप्त नहीं होगा। मैं यही सलाह दूंगा कि आप उसे तुरंत अपने घर से बाहर कर दें। पुरोहित की बातों पर पहले तो व्यापारी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार जोर देने पर
उसने उनकी बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। कृपया बताइए कि मुझे अपनी बहू को कब घर से निकालना चाहिए। पुरोहित ने उत्तर दिया, व्यापारी जी, समय व्यर्थ न कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे घर से बाहर कर दीजिए। यह कहकर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट गया। व्यापारी इस स्थिति से बेहद दुखी हो गया। उसने सोचा, मेरी छोटी बहू तो बहुत ही विनम्र और आदर्श स्वभाव की है। वह केवल मेरी सेवा ही नहीं करती बल्कि पूरे परिवार का भी पूरा ध्यान रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूं? लेकिन फिर उसने सोचा, यदि वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे यह कठोर निर्णय लेना ही होगा। मैं अपने परिवार को किसी भी विपत्ति में नहीं डाल सकता। यह सोचकर व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला, बहू, मुझे बेहद दुख है, लेकिन तुम्हें इस घर को आज ही छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बड़ी आपदा आने वाली है। ससुर की बात सुनकर बहू स्तब्ध रह गई, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। उसने विनम्रता से कहा, ठीक है पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं यह घर छोड़ देती हूं। जब व्यापारी का छोटा बेटा यह सब देखता है तो वह भी क्रोध और दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में स्थान नहीं मिल सकता तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। छोटा बेटा और उसकी पत्नी घर छोड़कर शहर चले गए। वहां उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू किया। व्यापारी का छोटा बेटा अत्यधिक परिश्रमी और ईमानदार था। कुछ समय बाद उसने शहर में एक छोटा व्यापार शुरू किया, जो उसकी मेहनत और सच्चाई के कारण तेजी से फलने फूलने लगा। धीरे धीरे वे समृद्ध हो गए और उन्होंने शहर में अपना खुद का घर खरीद लिया। इधर व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण विनाश की ओर बढ़ने लगा। घर में हर दिन विवाद और झगड़े होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा, जो पहले व्यापार में मन लगाता था, बुरी संगत में फंस गया। वह अनावश्यक धन बर्बाद करने लगा और दिन रात आवारागर्दी करता। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से निरंतर धन लेता रहा, जिससे धीरे धीरे व्यापारी की पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई। व्यापार भी पूरी तरह ठप हो गया। स्थिति यह हो गई कि घर में भोजन पानी तक का अभाव हो गया। नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा देखकर उसका मजाक उड़ाते और ताने मारते। व्यापारी को अपनी इस हालत पर ग्लानि होने लगी। उसने सोचा, अब मेरा जीवन किसी काम का नहीं रहा। आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। यह सोचकर वह नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य आभा थी। उनके माथे पर चंदन का तिलक और लंबे केश उन्हें विशिष्ट बना रहे थे। संत को देखकर व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और दुखी होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने कहा, हे पुत्र, ठहरो, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? क्या बात है? व्यापारी ने रुककर संत के समक्ष अपनी पूरी व्यथा सुनाई। व्यापारी की बातें सुनकर संत ने स्थिति को तुरंत समझ लिया। संत बोले, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां उसी दिन से शुरू हुईं जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। उसकी भगवान के प्रति आस्था और नित्य पूजा पाठ के कारण ही तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। संत की बातें सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत शहर गया और अपने छोटे बेटे के घर पहुंचकर अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, बहू, मुझे क्षमा कर दो। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम ही हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। छोटी बहू ने नम्रता से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं तुरंत घर लौटती हूं। फिर वह अपने ससुर और पति के साथ प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आई। कुछ ही दिनों के भीतर व्यापारी का कारोबार फिर से प्रगति करने लगा। उसका परिवार पुनः सुख और शांति से भर गया। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की बातों को महत्व दिया जाता है, उस घर का विनाश सुनिश्चित है। जिस घर में लोभी और अनैतिक स्त्रियों का प्रभुत्व हो, वहां धन टिक नहीं सकता, और जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, वह घर भी नष्ट हो जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा,
हे गौ माता, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि व्यक्ति किस पाप के कारण निर्धन या समृद्ध बनता है। तो सुनो, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, चतुराई और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर अविश्वास करता है और असत्य का सहारा लेता है, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबी और संपन्नता जीवन का संतुलन है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है और अपने कर्मों पर विश्वास रखता है, वह निर्धनता के दलदल से अवश्य बाहर निकल आता है। गौ माता ने यह सुनकर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य, ईमानदारी और विवेक का अनुसरण करना ही जीवन की वास्तविक सफलता का मार्ग है। इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी बहुमूल्य टिप्पणियां हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमें आशा है कि इस कथा ने आपको आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान की होगी। प्रिय दर्शकों, आगे की कथा में आपको एक ऐसा बहुमूल्य संदेश मिलेगा जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। यह कहानी पति पत्नी के पवित्र संबंध की गहराई और उसकी महत्ता को समझाने का प्रयास करेगी। पति पत्नी का संबंध संसार के सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण बंधनों में से एक है। यह केवल दो व्यक्तियों का नाता नहीं है, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और जिम्मेदारी का अटूट संगम है। यह संबंध तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे का साथ निभाएं और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। लेकिन यदि इस संबंध में दूरियां आ जाएं, तो यह केवल दुख और पछतावा ही लेकर आता है। आज हम एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को एक नई दृष्टि से समझने का अवसर देगी। यह कहानी उन स्त्रियों और पुरुषों के लिए एक संदेश है जो अपने जीवन साथी के महत्व को नकारते हैं या अपने रिश्तों में लापरवाही करते हैं। मित्रों, यह देखा गया है कि कई बार कुछ पत्नियां अपने पति के साथ रात में सोने से बचती हैं। वे उन्हें अपने पास आने से रोकती हैं और बहाने बनाकर दूरी बना लेती हैं। ऐसी स्थिति केवल उनके संबंध को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन को भी प्रभावित करती है। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने निर्णयों पर पछताती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह कथा उन स्त्रियों के लिए एक चेतावनी है जो अपने रिश्तों में दूरी पैदा करती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या पति पत्नी का एक साथ सोना उनके संबंध के लिए आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर आज हम एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, यह कहा जाता है कि कुछ पत्नियां अपने पति के पास आने पर उन्हें अपमानित करती हैं, ताने देती हैं और भला बुरा कहती हैं। ऐसी स्त्रियों को यह समझना चाहिए कि उनका यह आचरण न केवल उनके पति को, बल्कि उनके स्वयं के जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने से रोकती है, वह एक बड़ा पाप करती है। एक बार की बात है, मधुपुर नामक एक कस्बा था। कस्बे के पास एक घना जंगल था जिसके बीच में एक सुंदर सरोवर स्थित था। उस सरोवर का पानी इतना निर्मल था कि उसमें आकाश की परछाई भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। सरोवर के चारों ओर छोटे छोटे पेड़ थे जिन पर पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंजती थी। सरोवर के पास एक मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें केशव नाम का एक किसान अपनी पत्नी महालक्ष्मी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। महालक्ष्मी अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि यदि कोई अजनबी भी उसे देखता तो मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन की बात है, सूर्यास्त हो चुका था। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और वातावरण शांत था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन इसी शांत रात में केशव अपने घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। यह रात का 3रा पहर था। केशव के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। वह तेज कदमों से घने जंगल की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलने वाली हो। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह सरोवर के पास पहुंचा। वहां से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री को देखते ही केशव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सावित्री ने भी मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आज इतनी देर क्यों कर दी?
मैं पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि आप आज नहीं आएंगे, इसलिए मैं जाने ही वाली थी। सावित्री की बात सुनकर केशव मुस्कुराते हुए बोला, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। मैं उसे सुलाने में व्यस्त था। उसने कहा कि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी आंखों में आज नींद नहीं थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया और अपनी बाहों में सुला दिया। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैं चुपके से उठकर तुम्हारे पास चला आया। इसी कारण आज मुझे थोड़ी देर हो गई। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। सावित्री ने उसकी बात सुनकर कहा, स्वामी, मैं समझती हूं, लेकिन अगली बार इतनी देर मत करना। यहां आपका इंतजार करते करते मुझे काफी समय हो गया था। चलिए अब झोपड़ी के अंदर चलते हैं। हमें सुबह होने से पहले अपने अपने घर लौटना होगा। केशव और सावित्री दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। उस रात उन्होंने अपनी झूठी प्रसन्नताओं का अनुभव किया। केशव, जो अपनी पत्नी महालक्ष्मी को धोखे में रखता था, हर रात चोरी छिपे सावित्री से मिलने जाता था। वहीं सावित्री भी अपने पति को छलकर केशव से मिलने आती थी। जब पति पत्नी के बीच भावनात्मक और शारीरिक दूरी उत्पन्न हो जाती है तो उनका संबंध टूटने लगता है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि उनके बच्चों और समाज को भी प्रभावित करता है। केशव और सावित्री दोनों अपने अपने जीवन साथी को धोखा देकर इस अनुचित संबंध में लिप्त थे। उनका यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन मित्रों, यह जानना आवश्यक है कि वह स्त्री जो अपने पति को धोखा देती है और वह पुरुष जो अपनी पत्नी को छलता है, उनके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब कथा के अगले भाग में हम जानेंगे कि इस प्रकार के कृत्य के क्या प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, हे देवराज, जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक अजीब घटना देखी। एक स्त्री जो अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी, रात के समय अपने पति और बच्चों को छलकर घर से बाहर निकल गई। उसने अपने पति को सुलाया और जंगल की ओर चल पड़ी। वहां वह एक झोपड़ी के पास खड़ी थी, जैसे किसी पुरुष की प्रतीक्षा कर रही हो। दूसरी ओर एक पुरुष जो अपने परिवार का मुखिया था, वह भी अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देकर जंगल के मार्ग से उसी झोपड़ी में पहुंचा। मैंने देखा कि वह स्त्री और पुरुष जो अपने अपने परिवार के लिए जिम्मेदार थे, एक दूसरे से मिलकर अनुचित संबंध बना रहे थे। यह दृश्य देखकर मेरा मन विचलित हो गया। गरुड़ ने आगे कहा, हे देवराज, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि ऐसे लोग जो अपने जीवन साथी और बच्चों को छलते हैं, उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह कलयुग का असर है या मानव मन की विकृति? कृपया मेरे इन प्रश्नों का समाधान करें। देवराज इंद्र ने गरुड़ की बात को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। फिर बोले, हे गरुड़, तुम इतने व्यथित क्यों हो? यह कलयुग है और इसमें इस प्रकार की घटनाएं असामान्य नहीं हैं। कलयुग में मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं और स्वार्थ के अधीन हो जाता है। यही उनके पतन का मुख्य कारण है। तुम्हारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह विषय केवल मानव जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि उनके नैतिक मूल्यों और समाज के लिए भी गंभीर चिंतन का विषय है। इन घटनाओं का परिणाम केवल उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालता है। देवराज इंद्र ने गरुड़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्न केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पति पत्नी के संबंधों में संतुलन, प्रेम और जिम्मेदारी का होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई भी अपने कर्तव्यों को भूल जाए तो इसका परिणाम पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसे मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करो। गरुड़ ने कहा, हे देवराज, कृपया विस्तार से बताएं। देवराज इंद्र ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, सुजानगढ़ नामक नगर में हरिशंकर नाम का एक संपन्न व्यापारी रहता था। वह अपनी मेहनत और चतुराई से बहुत धन अर्जित करता था। हरिशंकर अनाज को किसानों से कम दाम पर खरीदता और ऊंचे मूल्य पर व्यापारियों को बेचता। इस प्रकार उसकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। हरिशंकर का एकमात्र पुत्र था अनिरुद्ध, जिसे वह और उसकी पत्नी राधा अत्यधिक स्नेह करते थे। लेकिन अनिरुद्ध को बचपन से ही अत्यधिक स्वतंत्रता मिली हुई थी।
वह जो चाहता वही करता। हरिशंकर और राधा ने उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। कहा जाता है कि अधिक स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को बिगाड़ सकती है। अनिरुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह बुरी संगत में पड़ गया और जुआ खेलने, नशा करने और कुसंगति में समय बिताने का आदी हो गया। धीरे धीरे उसने अपने पिता की संपत्ति नष्ट करनी शुरू कर दी। गरुड़ ने पूछा, हे देवराज, अनिरुद्ध ने ऐसा क्यों किया? क्या उसके माता पिता ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया? देवराज इंद्र ने उत्तर दिया, हे गरुड़, हरिशंकर और राधा ने अनिरुद्ध को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोई व्यक्ति बुरी संगत में पड़ जाता है तो उसे सही मार्ग पर लाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अनिरुद्ध ने अपने माता पिता की बातों को अनदेखा कर दिया। उसने अपनी मां से झूठ बोलकर धन मांगा और जुए में हार गया। नशे और कुसंगति ने उसे उसकी इच्छाओं का गुलाम बना दिया। अनिरुद्ध की आदतें इतनी बिगड़ गईं कि उसने न केवल अपने पिता की संपत्ति बर्बाद की, बल्कि अपने स्वास्थ्य और चरित्र को भी खो दिया। देवराज इंद्र ने आगे कहा, यह कथा उन माता पिता के लिए एक चेतावनी है जो अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं रखते। अत्यधिक स्वतंत्रता और बुरी संगत किसी भी व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाती है। गरुड़ ने कहा, हे देवराज, यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है, कृपया इसे विस्तार से सुनाएं। देवराज इंद्र ने कहा, सुनो गरुड़, जब हरिशंकर को पता चला कि उसका पुत्र अनिरुद्ध जुआ, नशा और कुसंगति में लिप्त है तो वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने सोचा कि यदि अनिरुद्ध की इन आदतों को नहीं रोका गया तो वह उसकी मेहनत से अर्जित सारी संपत्ति नष्ट कर देगा। इस समस्या का समाधान खोजते हुए हरिशंकर ने मन ही मन विचार किया कि यदि अनिरुद्ध का विवाह करवा दिया जाए। हरिशंकर ने सोचा कि शायद अनिरुद्ध अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा और विवाह के बाद अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसी आशा से उसने अनिरुद्ध का रिश्ता एक धनवान व्यापारी की सुंदर और गुणवान पुत्री मीनाक्षी से तय कर दिया। मीनाक्षी न केवल आकर्षक थी, बल्कि अपने सद्गुणों और मधुर स्वभाव के कारण पूरे क्षेत्र में सम्मानित थी। कुछ समय बाद अनिरुद्ध और मीनाक्षी का विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद अनिरुद्ध का स्वभाव बदलने लगा। मीनाक्षी की सुंदरता और उसके गुणों ने अनिरुद्ध को गहराई से प्रभावित किया और उसने वेश्याओं के पास जाना पूरी तरह से छोड़ दिया। अब वह अपना अधिकतर समय घर पर ही बिताने लगा। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य और सुखद चलता रहा। मीनाक्षी ने अपनी अच्छाइयों और स्नेह से अनिरुद्ध को सुधारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। अनिरुद्ध के माता पिता वृद्ध हो चुके थे और एक दिन उम्र के कारण उन्होंने संसार को त्याग दिया। उनके जाने के बाद अनिरुद्ध के जीवन में मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं बचा। मीनाक्षी के साथ रहते हुए अनिरुद्ध ने बुरी संगत तो छोड़ दी, लेकिन जुए की उसकी आदत बनी रही, जिसने उसे धीरे धीरे पतन की ओर धकेल दिया। कुछ ही समय में उसने अपने पिता की मेहनत से अर्जित संपत्ति जुए में गंवा दी। अब उसके पास न तो धन बचा था और न ही कोई हुनर। वह पूरी तरह से निर्धन हो गया। यह अनिरुद्ध के जीवन का सबसे कठिन समय था। वह पछतावे और निराशा में डूबता चला गया। एक दिन अनिरुद्ध अपनी पत्नी मीनाक्षी के पास गया और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की बात करने लगा। मीनाक्षी ने उसे गंभीर और शांत स्वर में कहा, स्वामी, जीवन का वास्तविक सुख केवल वासनाओं की पूर्ति में नहीं होता। असली सुख दूसरों की सहायता करने और सच्चे तथा नैतिक जीवन जीने में है। जो लोग अपनी इच्छाओं और लालसाओं में अंधे हो जाते हैं, वे अंततः विनाश की ओर बढ़ते हैं। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। मीनाक्षी ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताना चाहती हूं, जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं और बाद में जीवन भर पछताते हैं। इन्हें ध्यान से सुनो और समझो। पहली गलती शिक्षा और कौशल की अनदेखी करना है। अगर तुमने अपनी जवानी में कोई कौशल सीखा होता या अच्छी शिक्षा प्राप्त की होती तो आज यह स्थिति न आती। दूसरी गलती काम टालने की प्रवृत्ति है। जो लोग समय का सदुपयोग नहीं करते और आलस्य करते हैं, वे अपने जीवन में संघर्ष का सामना करते हैं। तीसरी गलती है गलत संगति। बुरी संगत इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। इन गलतियों के कारण आज तुम्हारा जीवन इस स्थिति में आ पहुंचा है।
मीनाक्षी की बातें सुनकर अनिरुद्ध गहन चिंतन में डूब गया और अपनी गलतियों को समझा, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समय और ऊर्जा का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समय पर नहीं समझते, उन्हें अंततः पछताना ही पड़ता है। मीनाक्षी ने उस वृद्ध महिला के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वृद्धा के धन और सहयोग से उनके परिवार की स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने अपने दोनों संतानों के विवाह संपन्न कर दिए। धीरे धीरे घर में समृद्धि और शांति लौट आई और परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। लेकिन अनिरुद्ध का स्वभाव फिर से बदलने लगा। मीनाक्षी के साथ उसकी दूरी ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। मीनाक्षी ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देते हुए अनिरुद्ध के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया। लेकिन अनिरुद्ध अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अपनी वासनाओं का शिकार हो गया। वह धीरे धीरे एक अन्य स्त्री के प्रभाव में आ गया। वह स्त्री उसे रात्रि में अपने पास बुलाती थी। अनिरुद्ध अपने परिवार को सुलाने के बाद रात के अंधेरे में उस स्त्री के पास जाने लगा। वह झूठ और छल के मार्ग पर चल पड़ा। प्रिय मित्रों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार मीनाक्षी ने अचानक से अनिरुद्ध का साथ छोड़ दिया, वह भी पूरी तरह से उचित नहीं था। पति को सुधारने के लिए सहनशीलता, समझ और प्रेम की आवश्यकता होती है। वे महिलाएं जो अपने पति का तुरंत परित्याग कर देती हैं, अनजाने में उन्हें गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यह एक ऐसा कदम हो सकता है जो पूरे परिवार को तबाह कर दे। हर स्त्री को यह 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उसका परिवार और पति सही मार्ग पर रहें। पहली बात, पति के साथ शारीरिक निकटता का महत्व। यह पति पत्नी के बीच विश्वास, प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करती है। दूसरी बात, धैर्य और समझदारी। किसी भी रिश्ते में सुधार के लिए सहनशीलता और सूझबूझ अनिवार्य है। तीसरी बात, पारिवारिक जिम्मेदारियां। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना और अपनी भूमिकाओं को निभाना पूरे परिवार को एकजुट और खुशहाल रखता है। पति पत्नी का रिश्ता जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहियों के समान होता है। यदि एक पहिया रास्ते से भटक जाए तो गाड़ी को चलाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रिश्ते में सामंजस्य और सहयोग बनाए रखना सुखी जीवन की कुंजी है। यदि कोई स्त्री अपने पति की भावनाओं और इच्छाओं को पूरी तरह अनदेखा करती है और उससे दूरी बना लेती है, तो पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित हो सकता है। लेकिन जो स्त्रियां अपने पति की भावनाओं का सम्मान करते हुए सहनशीलता और समझदारी से उसे सही राह पर लाती हैं, वे न केवल अपने परिवार को बचाती हैं, बल्कि समाज में भी आदर्श बनती हैं। पति को सही दिशा दिखाना और उसका मार्गदर्शन करना एक स्त्री का नैतिक दायित्व है। यदि पति किसी बुरी आदत या वासना में फंसा हुआ है, तो पत्नी को उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उसे अच्छे सत्संग में ले जाना, धार्मिक चर्चाएं सुनाना और मंदिर या आध्यात्मिक स्थानों पर ले जाना ऐसे उपाय हैं जो किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हैं। स्त्री को अपने पति की कमजोरियों को समझते हुए सहनशीलता के साथ उसे सही मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यह प्रयास तभी सफल होता है जब इसमें संयम और समझदारी हो। पति पत्नी दोनों को यह समझना चाहिए कि उनका रिश्ता केवल व्यक्तिगत संतोष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार की आधारशिला है। यदि कोई भी अपने कर्तव्यों को अनदेखा करता है, तो इसका प्रभाव पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। केवल भगवान की भक्ति करना पर्याप्त नहीं है। परिवार की देखभाल और पति को सही मार्ग पर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देवराज इंद्र ने कहा कि अनिरुद्ध जो पराई स्त्री के साथ अनैतिक संबंध बना रहा था, उसकी बर्बादी का यही कारण बना। उसकी पत्नी मीनाक्षी ने उससे शारीरिक संबंध पूरी तरह समाप्त कर दिए थे। इस दूरी ने अनिरुद्ध को अपनी पत्नी से उदासीन बना दिया और उसने पराई स्त्रियों के जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्त्री को अपने पति का अचानक परित्याग नहीं करना चाहिए। अपने पति को सही राह पर लाने के लिए धैर्य, समझ और प्रेम का सहारा लेना चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्रियां न केवल अपने परिवार को सुरक्षित रखती हैं,
बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। गरुड़ ने यह कथा सुनने के बाद संतोष व्यक्त किया और देवराज इंद्र को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह इस ज्ञान का उपयोग पृथ्वी पर मानव जाति के कल्याण के लिए करेंगे। इसके बाद गरुड़ वहां से विदा हो गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे को समझने, सहयोग करने और सही दिशा दिखाने का माध्यम है। जहां संतुलन और सामंजस्य होता है, वहीं परिवार और समाज में सुख शांति बनी रहती है। 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव बनाए रखना। स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक और शारीरिक निकटता बनाए रखें। यदि वे अपने पति से दूरी बना लेती हैं, तो उनके भटकने की संभावना बढ़ जाती है। अपने पति को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करें, न कि उन्हें पूरी तरह त्याग दें। दूसरी बात, रिश्ते में समझदारी और धैर्य का महत्व। पति पत्नी का संबंध आपसी समझदारी और धीरज पर आधारित होता है। यदि पति किसी बुरी आदत में उलझा हुआ है, तो सहनशीलता और सही मार्गदर्शन से उसे सुधारने की कोशिश करें। उसे नजरअंदाज करना या पूरी तरह त्याग देना सही समाधान नहीं है। तीसरी बात, परिवार की भलाई को प्राथमिकता देना। किसी भी परिस्थिति में परिवार की खुशहाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और अपने बच्चों के लिए आदर्श बनना चाहिए। यदि परिवार बिखरता है, तो इसका प्रभाव केवल बच्चों पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। यह कथा यह भी बताती है कि संबंधों को बचाने और मजबूत बनाने के लिए संयम, प्रेम और सही दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। यदि एक स्त्री अपने पति की कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करती है, तो वह न केवल अपने परिवार को बचा सकती है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि यह कथा और ज्ञानवर्धक बातें आपको अवश्य पसंद आई होंगी। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।